बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरब जम्बू न्यूज़। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों का डाटा जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन मुहिम पर गौर। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर ने कहा है कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों का डाटा जमा करने की तजवीज़ है। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन मुहिम चलाने पर गौर किया जा रहा है। मुमलिकत में पाकिस्तान के नए सफ़ीर ने चार्ज संभालने के बाद जिद्दा कौंसलेट में पहली मरतबा सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू और कम्युनिटी के इज्तिमा से खिताब किया है। उर्दू न्यूज़ के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुमलिकत में पाकिस्तानियों को इकामे हरूब और दीगर जो मसाइल दरपेश हैं उनकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। मुमलिकत के किस इलाके में कितने पाकिस्तानी और किन मुलाजमतों पर हैं, इस बारे में जामिया मालूमात का फुकदान है। उन्होंने कहा कि डाटा जमा करने में कम्युनिटी का ताउन दरकार है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर ग्रुप इस सिलसिले में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी इदारों और सऊदी हुकूमत से भी मदद लेने का सोचा जा रहा है। चाहते हैं कि हमें पता चले पाकिस्तान से हर रोज़ या हर माह कितने पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरब आए मुमलिकत में कहाँ हैं और क्या काम करते हैं, इनका कानूनी स्टेटस क्या है। एक सवाल पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हर सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ताहम इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस है। इस हवाले से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल कायम की गई थी। इसके सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती 3 बुनियादी पिलर हैं। ज़्यादा फोकस इक़्तिसादी ताल्लुकात पर है। कोरोना वबा के बाइस कुछ ड्रॉबैक हुआ है, ताहम अब दोबारा काम शुरू किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कौंसिल का मकसद दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताउन को बेहतर और हमवार करना है ताकि सरमायाकारी के मुआहदे तय पाए थे उनकी राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रिफाइनरी मंसूबे का ऐलान किया था, वो अब भी बरकरार है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी कहाँ और किस स्केल पर लगेगी, इस पर बात हो रही है। इस हवाले से तजावीज़ हैं जो जल्द सामने लाई जाएंगी। याद रहे, फरवरी 2019 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के दौरा पाकिस्तान के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए गए थे, जिनमें रिफाइनरी लगाने का मुआहदा शामिल था। एक और सवाल पर उन्होंने कहा सऊदी अरब की जेलों में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों की मुंतकली के मुआहदे पर जल्द अमल दरामद शुरू होगा। इस वक्त मुमलिकत की जेलों में 2100 पाकिस्तानी मौजूद हैं। मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर के हवाले से उन्होंने बताया कि इशू यह था कि जिन कैदियों को मुंतकिल किया जाना है या जिन्हें माफ़ी दी गई है उसमें मंशियात के केसेस में मुलव्वस अफराद शामिल होंगे या नहीं। अब ये मामला हल हो गया है। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी कैदी अपनी बाकी सज़ा पाकिस्तान में काट सकेंगे। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की मुंतकली के मुआहदे की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सऊदी वज़ीर दाखिला के हालिया दौरा पाकिस्तान में मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। सफ़ीर पाकिस्तान ने अपनी तरजीहात बताते हुए कहा कि कोशिश है कि कोई बड़ा काम करके जाऊं। हर सफ़ीर की ख्वाहिश होती है कि कुछ बेहतर काम करे ताकि मुकीम पाकिस्तानी इसे अच्छे अल्फाज में याद करें। उन्होंने कहा कि अपनी बसात के मुताबिक काम करूंगा। तरजीह है कि कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए काम किया जाए। मेरे नज़दीक ये सिर्फ नौकरी नहीं, खिदमत खल्क, इसका अजर मुझे कहीं और किसी और शक्ल में मिलेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी मुआशरा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मुमलिकत में इकनॉमी पर ज़्यादा फोकस है। इनकी कोशिश है कि तमाम कारोबार को टैक्स फोल्ड में लाएं और यह सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त है और हर वक्त शाना बेशाना खड़ा नज़र आया है। अमीर खुर्रम राठौर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहा कि सऊदी कवानीन का एहतराम करें, कम्युनिटी तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग में भी अपना किरदार अदा करे। वज़ारत ख़ारिजा की ज़िम्मेदारी
پاکستانی کمیونٹی کو سہولتیں فراہم کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات دی ہیں۔ جدہ میں قونصلیٹ کی نئی عمارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کو دیکھ کر چلنا ہے۔ نئی عمارت تعمیر ہوگی لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ سفیر پاکستان نے اقامہ حروب اور پاکستانی کمیونٹی کو درپیش تعلیمی اور دیگر مسائل کے حوالے سے سفارت خانے اور قونصلیٹ کی کوششوں سے آگاہ کیا اور اس کے حل کے لیے تجاویز بھی طلب کیں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔